बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पढ़ने से पहले कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि व्हाट इज द स्टोर हाउस ऑफ अ सेल। सेल का जो स्टोर हाउस है बच्चों वो क्या होगा, यानी वो पार्ट सेल का जहां पर मटेरियल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, उस पार्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, वो बेसिकली बेटा है साइटोप्लाज्म। क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म। यहां पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है, ये तो कॉमन सी बात है, व्हाट इज द स्टोर हाउस ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल का स्टोर हाउस तो साइटोप्लाज्म है, देन साइटोप्लाज्म का स्टोर हाउस क्या है? तो बेटा जो साइटोप्लाज्म है उसका बेसिकली जो स्टोर हाउस है वो है वैक्यूल। व्हाट इज स्टोर हाउस ऑफ साइटोप्लाज्म? तो बेसिकली जो साइटोप्लाज्म का स्टोर हाउस है वो बेटा क्या कहलाता है? वैक्यूल कहलाता है। ये जनरल सी इंफॉर्मेशन थी सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। साइटोप्लाज्म में जो सबसे पहला हेड है वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली लिविंग कंटेंट होता है सेल का। सेल का क्या है बच्चों? ये लिविंग कंटेंट है, मतलब एक एनिमल सेल है तो या प्लांट सेल है, लेकिन हो वो यूकैरियोटिक सेल। लिविंग कंटेंट किसका? यूकैरियोटिक सेल का। अब सर लिविंग कंटेंट क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, लिविंग कंटेंट में दो चीजें आ जाती हैं। एक तो आपके पास साइटोप्लाज्म आ जाता है, जिसको डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों? तो लिविंग कंटेंट्स में दो चीजें होंगी, एक क्या होगा? साइटोप्लाज्म, और दूसरे नंबर पे क्या होगा? न्यूक्लियस। किसमें? एक यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल अगर देखा जाए तो मेजरली वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर कंसिस्टेड है, तो इन दोनों को कलेक्टिवली लिविंग कंटेंट बोलते हैं, और ये पार्ट क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं साइटोप्लाज्म की जानिब। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अभी कल के लेक्चर में हमने पढ़ी, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो एरिया है, उस एरिया को बेसिकली हम किसका नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म का। सपोज बेटा ये हमारे पास एक एनिमल सेल है, ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है। एनिमल सेल की ये आउटर वॉल है, इस आउटर वॉल को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जो बिल्कुल सेंटर में प्लेस होता है,
और ये न्यूक्लियस की बाहर वाली वॉल है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि वो पार्ट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में है। तो अगर हम जरा गौर करें तो ये है वो एरिया जो कि बेसिकली कहां से कहां तक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान तक फैला हुआ है। इस एरिया को बेसिकली बच्चों हम किसका नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म। किसका नाम देंगे बच्चों? साइटोप्लाज्म का। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? कोई मसला तो नहीं? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब कहता है साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस होती हैं। अगर हम इसके जो एरिया है, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या होती हैं? एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस। एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस अवेलेबल होती हैं। ठीक है बेटा? तो इसमें एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस में क्या क्या है बेटा? एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस में देखें तो यहां पर ऑर्गेनेलिज है सेल की, अगर हम देखें तो यहां पर इनसॉल्युबल वेस्टेज हैं, तो इस तरह के कंटेंट्स जो हैं वो बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा एक और कंटेंट होता है जिसे हम यूजफुल स्टोरेज बोलते हैं। यूजफुल स्टोरेज। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसा एरिया है जहां पर बेसिकली एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं, मतलब मेजॉरिटी वाटर कंसिस्टेड है। उन सब्सटेंसेस में सेल की ऑर्गेनेलिज भी हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटर्स है, राइबोसोम्स हैं, सेंट्रियूल्स हैं, प्लास्टिड्स हैं, साइटोस्केलेटन है। ये सारी ऑर्गेनेलिज यहां पर अवेलेबल हैं। फिर इनसॉल्युबल वेस्टेज जो सेल के वो मटेरियल जो सॉल्युबल नहीं होते वो अवेलेबल हैं, और यूजफुल प्रोडक्ट्स मतलब यूजफुल मटेरियल जो सेल के लिए बेनिफिशियल हैं वो भी यहां पर अवेलेबल हैं। ये बेसिकली हमारे पास जनरल सा इंट्रोडक्शन था साइटोप्लाज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फर्दर हम आते हैं केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म पे। तो बेटा साइटोप्लाज्म में अगर हम गौर करें ना तो यहां पर बेसिकली केमिकल नेचर में सॉल्यूशंस जनरेट हुए हैं। सॉल्यूशंस दो तरह के हैं, एक है बेटा ट्रू सॉल्यूशन और एक है कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में भी 90% वाटर है, पहला पॉइंट। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी 90% वाटर है। ठीक है जी बच्चों? दूसरा पॉइंट, ट्रू सॉल्यूशन में 90% वाटर के साथ साथ है स्मॉल मॉलिक्यूल्स। क्या है बच्चों? स्मॉल मॉलिक्यूल्स। वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? उसमें डियर स्टूडेंट शुगर हो सकता है, उसमें अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, उसमें फैटी एसिड्स हो सकते हैं। बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स जो हैं वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें 90% वाटर के साथ साथ क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं।
क्या होते हैं बच्चों? लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन लार्ज मॉलिक्यूल में अगर हम एग्जांपल्स देखें तो प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है, लिपिड मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ये बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर जो केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूशन है उस पे सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक हो गया बच्चों? क्लियर है ये पॉइंट सभी को? अब हम फर्दर कहते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, इसको अगर हम फर्दर डिटेल में देखें ना तो इसी पर फर्दर जो है ना वो डिवीजन होती है। उस डिवीजन पर साइटोप्लाज्म के पार्ट्स जनरेट होते हैं। एक है साइटोसोल और दूसरा है साइटोजेल। ठीक है? साइटोसोल बेसिकली द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। The soluble part of cytoplasm। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है ये पार्ट बेसिकली नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखें ना, ये साइटोप्लाज्म का एरिया है। अगर मैं डायग्राम रिकॉल करवाऊं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है वो है साइटोसोल। ठीक है? साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो कहां पर होगा? नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास अवेलेबल होगा। वो पार्ट बेसिकली क्या कहलाएगा बच्चों? साइटोसोल। ठीक है बेटा? क्लियर है ये पॉइंट? और ये बेसिकली जो पार्ट है ये लेस विस्कस है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? कोई मसला तो नहीं? अब हम साइटोजेल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली मोर विस्कस है, मतलब ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है। अगर फर्दर हम देखें तो ये नियर टूवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला एरिया साइटोप्लाज्म का वो एरिया जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर है उसे साइटोजेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोजेल। नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि साइटोसोल और साइटोजेल में क्या डिफरेंस है तो आप आंसर करेंगे वो पार्ट जो लेस विस्कस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है वो साइटोसोल है और सॉल्युबल पार्ट है। वो पार्ट जो मोर विस्कस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है और उस पार्ट को हम किसका नाम देंगे? साइटोजेल का नाम देंगे। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म की जानिब। साइटोप्लाज्म का जो मेजर फंक्शन है वो है बेसिकली मेटाबॉलिज्म एंड द स्टोरेज। साइटोप्लाज्म एक तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करवाता है, एक क्या करवाता है? मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करवाता है और दूसरा प्रोसेस जो है वो बेटा स्टोरेज का प्रोसेस करवाता है। मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं ये परफॉर्म होती हैं? तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये भी कहां पर है? मेटाबॉलिज्म। जो कौन करवाता है? साइटोप्लाज्म। इसके अलावा सेकंड पार्ट है ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये भी कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में। कहां होती है? साइटोप्लाज्म में।
साइटोप्लाज्म के किस पार्ट में, वो बाद में बताता हूं। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोजेनोसिस है ये, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसका मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन भी कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजिन, ठीक है जी बच्चों। इसके अलावा जो प्रोटीन सिंथेसिस है, मतलब प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है, तो प्रोटीन भी सेल के साइटोप्लाज्म में बनती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी मेटाबॉलिज्म फंक्शंस में आएगी। तो बच्चों एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोजेनोसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे फंक्शन सेल के साइटोप्लाज्म के साइटोसोल वाले पार्ट में होते हैं। यहां कहां होते हैं, साइटोसोल। ऑल दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन साइटोसोल। takes place in cytosol, ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्लियर है ये पॉइंट सभी को? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब उसके अलावा हम स्टोरेज की बात करें तो पहले भी इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि जो स्टोरेज है वो बेसिकली यूजफुल प्रोडक्ट की स्टोरेज भी होती है, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी एलिमिनेशन भी होती है। अब यहां पर एक जरा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सुन लिए, अगर तो सेल प्लांट हुआ तो वेस्टफुल प्रोडक्ट वैक्यूल में ही रह जाएगा, अगर सेल एनिमल हुआ तो वेस्टफुल प्रोडक्ट वैक्यूल में से बाहर निकलेगा, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा उसके जरिए सेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। और एट द एंड एक बड़ा अहम पॉइंट है जिसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एक्चुअली साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो बेसिकली वहां पर फ्लोट कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं, तो उनकी जो मूवमेंट्स हैं, उनकी जो फ्लोटिंग है, उस प्रोसेस को बेसिकली हम किसका नाम देते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग्स। ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक दफा जरा मैं इसकी समरी आपको प्रोवाइड कर देता हूं। जर्नल इंफॉर्मेशन में साइटोप्लाज्म इज अ स्टोर हाउस ऑफ अ सेल। फिर क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द स्टोर हाउस ऑफ साइटोप्लाज्म, द आंसर इज वैक्यूल। देन व्हाट इज प्लाज्मा और प्रोटोप्लास्ट, लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जिसमें साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है। साइटोप्लाज्म क्या है, बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस डायग्राम में मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। साइटोप्लाज्म बेसिकली एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस रखता है जिसमें इसकी ऑर्गेनेलिस भी हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट भी हैं और यूजफुल स्टोरेज भी हैं। केमिकल नेचर की जानिब अगर हम आए तो केमिकल नेचर में सोल्यूशन है। सोल्यूशन की टू टाइप्स यहाँ पर हैं, ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन में 90% वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल है, जैसे कि शुगर है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर 90% वाटर, लार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे कि प्रोटीन और लिपिड्स हैं। आगे कोलाइडल सॉल्यूशन में फर्दर पार्ट्स हैं साइटोसोल और साइटोजेल, सॉल्युबल पार्ट है,
लेस विस्कस है, नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली मोर विस्कस है, नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फंक्शंस देखें तो मेटाबॉलिक फंक्शन और स्टोरेज फंक्शन है। मेटाबॉलिक फंक्शन में ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोजेनोसिस होती है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और ये सब कुछ कहाँ होता है? सेल के साइटोसोल में। एक बड़ी अहम बात जो रिपीट करते हुए जहन में आई कि स्टोरेज में बेसिकली यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट किया जाता है। ये सब कुछ कहाँ टेक्स प्लेस होता है? साइटोजेल में। कहाँ टेक्स प्लेस होता है? और हम जानते हैं साइटोसेल नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोसोल नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।